गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रू सक्सेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट की दूसरी क्लास, अंकित मोल और विक्रय मोल पर आधारित प्रश्न। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अंकित मोल और विक्रय मोल का जो प्रश्न है, अंकित मूल्य, आज की जो क्लास है अंकित मूल्य व विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। डिस्काउंट की पहली क्लास में हमने सिंपल प्रश्न, साधारण प्रश्न पढ़े हैं और आज डिस्काउंट की दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे अंकित मूल्य व विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में क्या संबंध होता है। एसपी बराबर, एसपी क्या है हमारा, विक्रय मूल्य। एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। तो ये जो है हमारा विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में संबंध होता है, यही संबंध होता है। इस तरह के जो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है उसमें क्या है कि एमपी दिया है, छोड़ दिया है, एसपी पूछेगा। एसपी दिया है, छोड़ दिया है, एमपी पूछेगा। एमपी दिया है, एसपी दिया है तो छोड़ पूछेगा। तो एसपी क्या है हमारा, एसपी बराबर ये होता है विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एमपी क्या है हमारा, एमपी है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। और डी क्या है हमारा, छूट या बट्टा। आज हम यही पढ़ेंगे, एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टाइप है, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन, ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपये है तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या है कि छूट दिया है, चिन्हित कीमत मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमारा कितना है 1200 और विक्रय मूल्य एसपी पूछा है। तो हमें पता है एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर एमपी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। तो हमारा एमपी कितना है 1200 रुपये, एसपी पूछा है। तो एसपी बराबर एमपी हमारा कितना है 1200 इंटू 100 माइनस छूट कितना दिया है 20% छूट है, तो 100 माइनस 20 बटे 100। तो यहाँ से एसपी बराबर क्या होगा 1200 गुणे 100 में 20 माइनस हुआ तो कितना बचा 80 बटे 100। ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो आपस में कट गए, बचा क्या है एसपी बराबर 12 गुणे 80। तो एसपी बराबर कितना आएगा 12 अट्ठे 96 1 जीरो। तो हमारा एसपी कितना आ गया 960 रुपये। तो हमारा डिस्काउंट दिया था, अंकित मूल्य यानी चिन्हित मूल्य दिया था और विक्रय मूल्य पूछा था। तो हमें पता था एसपी बराबर क्या होता है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। एसपी एमपी हमारा 1200 था, छूट हमारी 20% थी। तो कैलकुलेशन किए, कटा पिटा, एसपी कितना आया 960 रुपये। तो पहला प्रश्न हमारा कितना एसपी आया 960 रुपये। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% और 10% की दो क्रमिक छूट पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी तक क्या था कि हमारे प्रश्न में एक छूट दिया था, अब क्या हमारे प्रश्न में क्या है 2 छूट दिया है। अगर एक से ज़्यादा 2 या 3 4 5 कितनी भी छूट दे तो क्या करेंगे एसपी बराबर तब क्या होगा। अगर 2 से अधिक छूट होगा तब एसपी बराबर क्या होगा एमपी इंटू 100 माइनस पहली छूट बट्टे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बट्टे 100। अगर 3 छूट दिया होता तो गुणे 100 माइनस तीसरी छूट बटे 100
चौथी छूट दिया होता तो गुणे 100 माइनस चौथी छूट बटे 100, ऐसे आगे करते चले जाते। हमारे प्रश्न में क्या है कि दो छूट दिया है, पहली छूट 20%, दूसरी छूट 10%। तब हम यहाँ पे सिर्फ दो छूट तक ले गए। अगर 3 कहता था आगे 3 छूट, 4, 5, 6 जितनी छूट कहता है आगे हम गुणा करते चले जाते। तो यहाँ पे हमारा MP कितना दिया है, 500 रुपये है। तो SP बराबर क्या होगा, 500 गुणे 100 माइनस पहली छूट हमारी कितनी है 20%, दूसरी छूट हमारी है 10%। तो पहली छूट हमारी 20 बट्टे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट हमारी कितनी है 10 बट्टे 100। तो अब SP बराबर क्या होगा, SP बराबर 500 गुणे 100 में जब 20 घटेगा तो कितना बचेगा 80, 80 बटे 100 गुणे 100 में 10 घटा कितना बचा 90 बटे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए, 1 0 2 0 1 0 2 0, नीचे जितने जीरो थे ऊपर के जीरो से कट गए, बचा क्या SP बराबर 5 गुणे 8 गुणे 9। इनका जब आपस में गुणा कराया कितना आएगा 8 5 40 और 40 नवैया 360। तो हमारा SP कितना आ गया 360। इस प्रश्न में क्या था कि अंकित मूल्य दिया था, दो छूटें दी थी। अगर दो छूट या तीन छूट देगा तो हम क्या करेंगे, इसी में आगे गुणा करते चले जाएंगे, चाहे जितनी छूट दे, n छूट देगी n छूट तक हमारा गुणा होगा। तो यहाँ पे MP हमारा 500 रुपये था, पहली छूट 20%, दूसरी छूट 10%। तो SP बराबर MP गुणे 100 माइनस D1 बटे 100 गुणे 100 माइनस D2 बटे 100। MP 500 था, पहली छूट 20%, दूसरी छूट 10%। तो 500 100 माइनस 20 80 बटे 100 गुणे 100 माइनस 10 90 बटे 100। ऊपर 4 जीरो नीचे 4 जीरो आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या 5 गुणे 8 गुणे 9। इनका आपस में गुणा किए तो हमारा SP कितना आया 360 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 था, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई, तो उसका बिक्री मूल्य कितना था। तो हमारा अंकित मूल्य दिया है, छूट हमारी कितनी दी है 3। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में अगर दो छूट या दो से ज़्यादा छूट दिया होगा क्या करेंगे, आगे गुणा करते चले आएंगे। तो यहाँ पे हमारा SP बराबर क्या होगा, SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस तीसरी छूट बटे 100। तो यहाँ से SP बराबर क्या होगा, MP हमारा कितना दिया है 15,000 रुपये, 15,000 गुणे 100 माइनस पहली छूट कितनी है 20%, तो 20 बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट हमारी कितनी है 10%, 10 बटे 100 गुणे 100 माइनस तीसरी छूट भी कितनी है 10%, तो 10 बटे 100। MP हमारा 15,000 रुपये दिया था, SP बराबर हम जानते हैं MP गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, पहली छूट दूसरी छूट गुणे तीसरी छूट। तो 15,000 रुपये हमारा MP था, हमने MP पे 15,000 रख दिया, पहली छूट 20% थी 20 रख दिया, दूसरी छूट 10% थी 10, तीसरी छूट भी 10% थी 10। तो इसको यहाँ से आगे हल करते हैं, तो SP बराबर 15,000 गुणे 100 में 20 घटेगा कितना बचेगा 80 बटे 100 गुणे 100 माइनस 10 90 बटे 100 गुणे 100 माइनस 10 90 बटे 100। ऊपर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 ऊपर है 6 0 नीचे है, आपस में कट जाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऊपर 6 0 नीचे 6 0 कट गए आपस में, बचा कितना है SP बराबर 15 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 9। तो यहाँ से 15 अट्ठे
120 गुणे 9 9 81, तो 12 कन्नन 12 हासिल 1 12 अट्ठे 96 1 97, और ये जीरो जो बचा है आ जाएगा। तो हमारा एसपी कितना आ गया 9720। अंकित मूल 15,000 की चीज़ थी, 15,000 की कोई चीज़ थी, उसे बेचते समय उस पर 3 छूट दी गई। पहली छूट 20%, दूसरी छूट 10%, तीसरी छूट भी 10%। तदनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना होगा? तो उसका बिक्री मूल्य 15,000 की जो वस्तु थी छूट देने के बाद 9,720 रुपये में उसे बेची गई है। तो अगर 3 छूट दिया गया या 2 छूट, तो यही फार्मूला लगेगा, आगे गुणा करते चले जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमारा अगला टाइप स्टार्ट है। टाइप नंबर 2, पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। इसके पहले क्या टाइप था कि अंकित मूल्य और छूट दी जाती थी, तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा जाता था। इसमें क्या है कि विक्रय मूल्य दिया है, छूट दिया है, अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो वही फार्मूला लगेगा जो हम पढ़े हैं, एसपी बराबर MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। तो हमारा एसपी कितना है 387 रुपये में बेच दिया जाता है। जो चीज़ बेची जाती है वो हमारा विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस। 387 रुपये में बेच रहे हैं, तो एसपी कितना है 387 रुपये। एमपी पूछा है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस को ऐसे लिख लिए इंटू 100 माइनस छूट, बट्टा मतलब छूट, या तो छूट का है या बट्टा का है, वो छूट ही होती है। तो 14% का बट्टा, तो 14 हमारी छूट है, तो 100 माइनस 14 बटे 100। तो 387 बराबर MP इंटू 100 माइनस 14। 100 में 14 घटेगा तो बचेगा कितना 86 बटे 100। तो ये 2 से कटा, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 पंच 10 0। ये 2 से कटा 50 दूनी 100, 43 दूना 86। उसके बाद ये 387 है, 43 है, तो कितनी बार में कटेगा 9 बार में। तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 2 38, 9 बार में कटा। तो यहाँ से हमारा एमपी कितना आ गया 9 गुणे 50। तो एमपी बराबर 9 पचे 45 1 0। तो हमारा एमपी कितना आ गया 450 रुपये। तो 14% की छूट पर कोई वस्तु 387 रुपये में बेची जा रही थी, तो उसका हमें क्या निकालना था, अंकित मूल्य निकालना था। तो हमने एसपी 387 रखा, छूट हमारी 14% थी, तो 387 बराबर एमपी गुणे 86 बटे 100। 2 से काटे, ये 43 बार में कटा, ये 50 बार में। उसके बाद इसको 43 से काटे, कितनी बार में गया 9 बार। तो आपस में गुणा किए, 9 पचे 4500। तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 765 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो इस प्रश्न में क्या है कि अंकित मूल्य पूछा है, एसपी दिया है और 2 छूट दिया है। तो वही फार्मूले पे हम रखते हैं, एसपी बराबर एमपी गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100। एसपी कितना है 765 रुपये। तो एसपी 765, एमपी निकालना है इंटू 100 माइनस पहली छूट कितनी है 15 बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट कितनी है 10 बटे 100। तो एसपी बराबर एमपी गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100। एसपी हमारा कितना था 765 रुपये था। तो एसपी बराबर 765, एमपी निकालना है इसलिए एमपी लिखे। 100 माइनस पहली छूट हमारी 15 थी, दूसरी छूट हमारी 10 थी। तो यहाँ पे हमने पहली छूट पे 15, दूसरी छूट पे 10, आगे हल किए तो 765 बराबर एमपी गुणे 100 में अगर 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा 85 बटे 100 गुणे 100 माइनस 10 बराबर
90/100। तो एक जीरो ऊपर है, एक जीरो से एक जीरो कटा, उसके बाद इसको 17 से काट देते हैं। 17 पचे 85 और 17 चौको 68 बचा 8 और यहाँ 85 हो गया। 17 पचे 85, यहाँ 5 बचा है तो 5 9 45, 9 बार में तो यहाँ एक 9, ये 9 से ये 9 कटा, कितना बचा 1। तो MP बराबर 1 गुणे 100 गुणे 10। तो MP बराबर कितना होगा, 100 गुणे 10 बराबर 1000। तो यहाँ से हमारा MP कितना गया, 1000। अंकित मूल्य पर दो छूट दी थी, पहली छूट 15, दूसरी छूट 10 और उसे 765 रुपये में बेच रहे थे। तो हमारा अंकित मूल्य पूछ रहा था, तो SP हमारा कितना था 765। MP पूछ रहा था पहली छूट 15%, दूसरी छूट 10%। तो 765 बराबर MP गुणे 100 माइनस 15 85/100 गुणे 100 माइनस 10 90/100। ये 85 17 से कटा, 17 पचे 85, 17 चौको 68, 8 बचा हुआ 85, 17 पचे 85, 5 9 बार में 5 9 45 और उसके बाद यहाँ एक 9 और ये 9 कैंसिल हुआ, बचा 1। MP बराबर 1 गुणे 100, इधर जाके गुणा होगा तो MP बराबर हमारा कितना आ गया, 1000 रुपये। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 रुपये में बेची गई। तदनुसार उस मशीन का अंकित मूल्य कितना था। इसमें क्या है, 3 छूट दिया है, 20%, 10%, 10%। और हमारा SP क्या है, विक्रय मूल्य 6480 रुपये में उस मशीन को हम बेच रहे हैं। 3 छूट देने के बाद 6480 में उस कपड़े धोने की मशीन को हम बेच रहे हैं। तो उसका अंकित मूल्य या चिन्हित मूल्य या प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस तीसरी छूट बटे 100। तो हमारा SP कितना है, 6480 रुपये। तो 6480 रुपये MP हमें निकालना है, गुणे 100 माइनस पहली छूट कितनी है 20 बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट कितनी है 10 बटे 100 गुणे 100 माइनस तीसरी छूट हमारी कितनी है 10 बटे 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6480 बराबर MP गुणे 100 माइनस 80, 100 माइनस 20, सॉरी 100 माइनस 20 कितना बचेगा 80 बटे 100 गुणे 100 में 10 घटेगा, कितना बचेगा 90 बटे 100 गुणे 90 बटे 100। तो एक जीरो यहाँ है, एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे कटा दिए। इसको 8 से काटे, 8 51 8, 8 28 64, 8 51 8 जीरो, 9 से कटाए 9 9 81 1 जीरो, 9 से कटाए 9 51 9 9 दहम्मा 90। तो यहाँ से हमारा MP कितना आ जाएगा 10 गुणे, यहाँ पे 10 गुणे 100। तो यहाँ से MP बराबर होगा 10,000। तो हमारा MP कितना आ गया 10,000। 3 छूट दी थी, उसके बाद उसको 6480 रुपये में बेच रहे थे। तो हमारा अंकित मूल्य पूछा था। तो SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस तीसरी छूट बटे 100। SP हमारा 6480 दिया था, MP पूछा था। पहली छूट 20 है, दूसरी छूट 10, तीसरी छूट भी 10। तो 6480 बराबर MP गुणे 80 बटे 100 गुणे 90 बटे 100 गुणे 90 बटे 100। ऊपर 3 जीरो, नीचे 3 जीरो कट गया, 8 से इसको काटे 8 28 64, 8 कम 8 जीरो, 9 से काटे 9 9 81 जीरो, 9 दहम्मा 90। तो यहाँ से हमारा MP बराबर क्या आया 10 गुणे
10 गुणे 100, तो कुल मिला के कितना आया 10,000। तो यहाँ पे हमारा अगला टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार 1250 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये के रूप में चिन्हित है, तो वह कितने प्रतिशत छूट की पेशकश कर रहा है। तो यहाँ पे एसपी हमारा क्या है 1250 रुपये, एक वस्तु 1250 रुपये में बेच रहा है जो 1500 रुपये के रूप में चिन्हित है। मतलब क्या है कि हमारा अंकित मूल्य कितना दिया है 1500 रुपये और हमारा विक्रय मूल्य कितना है 1250 रुपये, और हमसे छूट की पेशकश मतलब छूट पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की उसने छूट दी। तो यहाँ से एसपी बराबर MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। एसपी हमारा कितना है 1250 रुपये, MP कितना है 1500 रुपये इंटू 100 माइनस छूट हमसे पूछा है बटे 100। 1020 1020, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कट गया, इसको काटे 15, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 25 जीरो, तो ये हमारा कितना आ गया 250 बराबर 3 का गुणा करा है 100 में कितना हुआ 300, उसके बाद माइनस 3D, तो माइनस से इधर 3D है, इधर आया प्लस में 3D बराबर 300, ये प्लस में था उधर गया माइनस 250, तो 3D बराबर कितना बचा 300 में 250 माइनस हुआ कितना बचा 50, तो D बराबर 50 बटे 3%, या इसको लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3%। तो हमारी छूट कितनी आ गई 16 सही 2 बटे 3%। एसपी दिया था हमारा 1250 और हमारा एमपी था 1500, हमसे छूट पूछा था। तो यही फार्मूले एसपी बराबर एमपी गुणे 100 माइनस छूट बटे 100। एसपी हमारा था 1250, एमपी था 1500, 100 माइनस छूट पूछा था, तो इसको 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे आपस में कट गए, 5 तिहाई 15, 5 दूने 10, 50 25 जीरो, तो 250 बराबर 3 का इसमें गुणा किए 3 गुणे 100 300, 3 गुणे डी माइनस में 3D, 3D इधर आया प्लस में और 250 उधर गया माइनस में, 3D बराबर 50, डी बराबर कितना आया हमारा 16 सही 2 बटे 3%। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कलम का अंकित मूल्य 3000 रुपये है, दुकानदार ग्राहक को 15% तथा X% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि ग्राहक कलम के लिए 2142 रुपये चुकाता है तो X का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक छूट दिया है और हमसे दूसरी छूट पूछ रहा है, तो हमारा अंकित मूल्य MP 3000 और SP 2142 रुपये, पहली छूट 15%, दूसरी छूट हमसे पूछ रहा है, तो SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100। SP हमारा कितना है 2142 रुपये, 2142 रुपये बराबर MP कितना है 3000 रुपये, 3000 गुणे 100 माइनस पहली छूट हमारी कितनी है 15 बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट हमारी कितनी है x बटे 100। तो यहाँ से 2142 बराबर 3000 गुणे 100 माइनस 15 कितना बचेगा 85 बटे 100 गुणे 100 माइनस x बटे 100। 3 जीरो ऊपर और 4 जीरो नीचे, तो 3 जीरो काट देते हैं, 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे से कट गया, 3 से इसे काटे, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21, 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, उसके बाद ये 17 पचे
17 पचे 85, 17 चौको 68, 3 बचा, यहाँ 34 हुआ तो 17 दूनी 34, और यहाँ से 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में ये 2 का गुणा किस में हुआ 42 में, तो 42 गुणे 2 बराबर 100 माइनस x, तो 42 दूना 84 बराबर 100 माइनस x, x इधर आया, x बराबर 100 माइनस 84, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 16%। तो हमारा x का मान प्रतिशत में पूछा था तो 16%। तो 3000 की कोई वस्तु थी, अंकित मूल्य उसका 3000 था, उसे पहली छूट 15%, दूसरी छूट x% की छूट पर बेचकर उसे 2142 रुपये में बेचते हैं। तो हमारा x का मान मतलब दूसरी छूट हमसे पूछा था, तो SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100। SP हमारा था 2142 बराबर MP हमारा 3000, पहली छूट हमारी 15 थी, दूसरी छूट हमारी x थी, तो x का मान निकालना था। तो 2142 बराबर 3000 गुणे 85 बटे 100 गुणे 100 माइनस x बटे 100। 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे काट दिए, 3 से इसको काटे 3 एकन्नम 3, 3 सते 21, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21, 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12। उसके बाद इसको 17 से काटे 17 पचे 85, 17 चौको 68, यहाँ 68 3 बचा 34, 17 दूनी 34, यहाँ पे जो 5 बचा 5 दूनी 10, 2 का गुणा क्या हुआ 42 में जाके, तो 84 बराबर 100 माइनस x, तो x का मान यहाँ पे कितना आया 16%। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत 10,000 थी, इसे 3 क्रमिक छूटों के बाद 7,866 रुपये में किसी ग्राहक को बेच दिया गया, जिसमें से पहली 2 छूट 10% और 8% थी, तो तीसरी छूट का प्रतिशत निकालना है। तो तीसरी छूट का प्रतिशत कितना था, तो हमारा SP दिया है 7,866 रुपये, MP हमारा दिया है 10,000 रुपये, 2 छूट, पहली छूट 10%, दूसरी छूट हमारी 8% है, हमें तीसरी छूट निकालना है। तो SP बराबर वही फार्मूला लगेगा, SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस तीसरी छूट बटे 100। तो यहाँ पे SP हमारा कितना है 7,866 रुपये, MP हमारा है 10,000 इंटू 100 माइनस पहली छूट हमारी कितनी है 10%, 10 बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट 8% बटे 100 गुणे 100 माइनस तीसरी छूट हमें क्या है निकालना है, तीसरी छूट हमें निकालना है। तो 7,866 बराबर 10,000 गुणे 100 माइनस 10 बराबर 90 बटे 100 गुणे 100 में 8 माइनस हुआ 92 बटे 100 गुणे 100 माइनस तीसरी छूट बटे 100। तो 5 जीरो ऊपर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो ऊपर 5 जीरो नीचे कट गया, 9 से इसको काटे 9 1 कम 9, 9 8 72, 6 बचा 66 हुआ, 9 7 63, 3 बचा 36 हुआ, 9 चौक 36। उसके बाद इसको काटे 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 7 14, इसको काटे 2 चौक 8, 2 छंग 12, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 आके इसमें गुणा हुआ 437 गुणे 5 बराबर 23 इंटू 100 माइनस तीसरी छूट। तो 5 को गुणा किया 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 तिहाई 15 3 18 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21 बराबर 23 का गुणा 100 में 2300 माइनस 23 का गुणा तीसरी छूट में तो 23
D3 माइनस में इधर आया प्लस में 23 D3 बराबर 2300 माइनस 21 85। तो यहाँ से आया 23 D3 बराबर 0, 5 नहीं कटेगा, हासिल लिए 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गए 1, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, 115 बचा। 2300 माइनस 2185 किए तो हमारा कितना आया 115। तो कितनी बार कटा 23 पंजे 115। तो हमारी जो D3 है वो कितना आ गया 5%। D3 कितना आ गया 5%। 10,000 की कोई वस्तु थी जिसकी कीमत 10,000 रुपये थी, 3 क्रमिक छूट में इसे 7,866 रुपये में बेच दिए, जिसमें से पहली छूट 10%, दूसरी छूट 8% थी, तीसरी छूट हमसे पूछा था। तो उसी फार्मूले में SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस तीसरी छूट बटे 100। तो SP हमारा 7,866 रुपये था, MP हमारा 10,000 था। पहली छूट 10, दूसरी छूट 8, तीसरी छूट हमें निकालना था। तो 7,866 बराबर 10,000 गुणे 90/100 गुणे 92/100 गुणे 100 माइनस तीसरी छूट बटे 100। 5 जीरो ऊपर 5 जीरो नीचे काटा, उसके बाद 9 से इसको काटे 9 8 72, उसके बाद 72 6 66 हुआ 963, 9 चौक 36, उसके बाद ये कटा 2 से 2 46 बार में और ये 437 बार में। उसके बाद इसको 2 से काटे और 2 पंचे 10, 5 का गुणा किए 437 में 2185 और 23 का गुणा 100 में 2300 इंटू 23 माइनस 2300D। इधर माइनस में था उधर गया प्लस में और 2300 माइनस 2185 तो D23 D3 बराबर 115। तो यहाँ से 23 पंजे 115 तो हमारा D3 कितना गया 5%। यहाँ पे हमारा अगला टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, यदि 30% तथा 10% की दो क्रमिक छोड़ दी जाती है तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। दो छूट दी है, पहली छूट 30%, दूसरी छूट हमारी 10% और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का हमारा अनुपात पूछा है। तो हम जानते हैं SP बराबर क्या होता है, SP बराबर MP इंटू 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100। तो यहाँ से SP बराबर MP, ना SP दिया है ना MP दिया है, इन्हीं का रेशियो निकालना है। तो SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट कितनी है हमारी 30%, 30 बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट हमारी कितनी है 10 बटे 100। तो SP बराबर MP इंटू 100 माइनस 30 70 बटे 100 गुणे 100 माइनस 10 90 बटे 100। 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट गया। उसके बाद SP बराबर MP गुणे 9 7 63 बटे 100। तो यहाँ से 100 SP बराबर 63 MP, 100 इंटू SP बराबर 63 इंटू MP। क्या पूछा है, अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात। तो पहले अंकित मूल्य MP बटे SP, तो कितना होगा 63, ये कितना होगा 100 बटे 63, क्योंकि ये आप त्रिया गुणा होगा तो 63 MP 100 SP इंटू 63 MP। तो MP रेशियो MP अनुपात SP बराबर 100 अनुपात 63। तो हमारा अनुपात क्या आ गया 100 अनुपात 63। दो छोड़ दिया था 30% और 10% की दो छोड़ दी गई। तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है। तो SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100।
SP बराबर MP, पहली छूट 30, दूसरी छूट हमारी 10, तो 70/100 गुणे 90/100, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो आपस में कट गए, 963/100, तो ये 100 इधर SP में गुणा हुआ और 63 MP, MP/SP 100/63, MP अनुपात SP 100/63। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 25% तथा 30% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा। तो हम जानते हैं SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100, तो SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट हमारी कितनी है 25, 25/100, दूसरी छूट है हमारी 100 माइनस, दूसरी छूट हमारी कितनी है 100 माइनस 30/100, तो यहाँ से SP बराबर MP गुणे 100 माइनस 25, 75/100 गुणे 100 माइनस 30, 70/100, एक जीरो कटा, 25 त्रिका 75, 25 चौका 100, तो 10 चौक 40, 40 गुणे SP बराबर 7 त्रिक 21 गुणे MP, तो यहाँ से MP बटे SP बराबर कितना आएगा 40/21, त्रिया गुणा करेंगे 21 MP, यहाँ से मिल जाएगा 21 MP 40 SP, तो MP रेशियो SP बराबर 40/21, कितना आ गया हमारा 40/21। दो छोड़ दिया था, पहली छूट 25%, दूसरी छूट 30%, अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात था। तो SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट 25/100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट 30/100, 25 त्रिक 75, 25 चौका 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, 10 चौक 40 गुणे SP, 7 त्रिक 21 गुणे MP, MP/SP बराबर 40/21, MP अनुपात SP बराबर 40/21। यहाँ पे हमारा अगला टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 25% तथा X% के दो क्रमवार बट्टे प्राप्त करने पर 480 रुपये बचा लेता है। 480 रुपया बचा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये हो तो X का मान ज्ञात करें। तो ये जो 480 रुपये बचा लेता है, ये क्या है हमारा छूट। 480 रुपये बचा लेता है। अंकित मूल्य हमारा MP कितना दिया है 1200 और छूट कितना है हमारा 480 रुपये। तो यहाँ से SP हमारा कितना निकल आएगा। SP निकालने के लिए माइनस करेंगे 0, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 4 गए 7, तो SP हमारा कितना गया 720 रुपये। एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 25% तथा X% के दो बट्टे प्राप्त करने पर 480 रुपये बचा लेता है। 480 रुपये जो बचा रहा है वो हमारी क्या है छूट है, और वस्तु की कीमत 1200 रुपये है, तो 1200 MP हो गया, छूट 480 रुपये बचा ले रहा है, तो SP हमारा कितना हो गया 720। तो यहाँ से SP बराबर उसी फार्मूले पे SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100। SP हमारा कितना है 720, MP हमारा है 1200 गुणे 100 माइनस पहली छूट है हमारी 25 बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट है X बटे 100। तो 720 बराबर 1200 गुणे 75 बटे 100 गुणे 100 माइनस X बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 का नम 12, 12 छंग 72, 60, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 5 एकन्नम 5, 5 बीसा हमें 100, 20 का गुणा 4 में किए तो कितना हुआ 20 चौक 80 बराबर 100 माइनस X। तो X बराबर
100 माइनस 80, तो x बराबर 20%। x बराबर हमारा कितना गया? 20%। एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 25% तथा x% की दो क्रमवार बट्टे प्राप्त करने पर 480 रुपये बचा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है तो x का मान निकालना है। तो जो 480 रुपये बचा ले रहा है वो हमारा छूट है। MP 1200 है, 1200 में अगर हम 480 रुपये बचा ले रहे हैं, उसको कम कर ले रहे हैं, तो 720 रुपये में मतलब हमें SP प्राप्त हो रहा है। तो SP बराबर MP गुणे 100 माइनस पहली छूट बटे 100 गुणे 100 माइनस दूसरी छूट बटे 100। SP हमारा 720 निकल कर आया है। MP 1200 दिया है, पहली छूट 25%, दूसरी छूट x%। काट पीट किया तो x बराबर हमारा क्या आया? 20%। तो हमारा यहाँ पे अंकित मूल्य व विक्रय मूल्य पर आधारित जितने प्रकार के प्रश्न थे हमने सब पढ़े। कल की क्लास डिस्काउंट की जो तीसरी क्लास है वो होगी अंकित मूल्य व क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। अंकित मूल्य व क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। ये क्या होगी? हमारी क्लास डिस्काउंट की तीसरी क्लास होगी। तो अगली क्लास हमारी जो है डिस्काउंट की तीसरी क्लास है अंकित मूल्य व क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। आज हमने जो पढ़ा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अगली क्लास होगी हमारी क्वेश्चन बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमारा दूसरी क्लास अंकित मूल्य व विक्रय मूल्य समाप्त हुई। अगली क्लास है अंकित मूल्य व क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। थैंक यू दोस्तों। कैसे लगा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।